पेशा अधिनियम कानून लागू हो गया है, अगर उसमें एक भी छेड़छाड़ हुआ तो इस सरकार को ना रांदा मारने का काम ये सरना बेटी करेगी। और जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है तब तक अपने ये केस मैं किसी कीमत पे नहीं बढ़ाऊंगी, चाहे मैं खूबसूरत दिखूं चाहे बदसूरत दिखूं। देख लीजिए ना, ये लोग अभी छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं और आदिवासी हितैषी की बात करते हैं। 25 साल हो गए, कौन सी एक अकेडमी बनी है, चाहे हो संथाल हो, चाहे वो खड़िया हो, चाहे मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक का कोई अकेडमी बना है, भाषा अकेडमी? जवाहरलाल इंडा जी हमारे बच्चों के लिए बना हुआ है छात्रावास, और उन छात्रावासों में ना ही पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था है। लोग बच्चे हैं बोरा में चावल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, तो पढ़ेंगे कब? खान अंसारी साहब, जो अनर्गल आपने बयान दिया है, आदिवासी जो बेचारा बेसहारा बेबस गरीब पिता का जो अपमान किया है आपने, माफ़ी नहीं मांगा ना आपने, तो पैंट उतारूंगी बोला है ना मैंने, ऐसा छिछा लेदर करूंगी कि आपने जीवन में दोबारा मंत्री बनने का सपना नहीं देखेंगे आप। अरे हाथी ले आए। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं, इसलिए लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। जोहार आप सभी जितने भी न्यूज़ फ्रेम के दर्शक हैं उनको सभी को जोहार। कैबिनेट पे पेशा अधिनियम को जो है मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद आदिवासी समाज में हर्षोल्लास का माहौल है। कल भी आपने देखा कि निशा ओरांव ने अपने समाज के लोगों के साथ जो है जश्न मनाया, अजय तिर्की ने भी जश्न मनाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद व्यक्त किया, सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. Chimney, connected. Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. Intelligent chimneys crafted for your well-being. निशा भगत कितनी खुश है, आज उनसे जुड़ के बातचीत करेंगे। बहुत बहुत जोहार। आपको बहुत बहुत जोहार बहन, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, और बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ फ्रेम लगातार आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हमारी आवाज़ को लगातार प्रखरता से यहाँ से लेकर के दिल्ली तक दिखाने का काम किया है। फुल जोहार करती हूँ, आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। पेशा अधिनियम, देखिए, पेशा अधिनियम कानून 1996 जो भूरिया कमेटी के द्वारा निर्मित की गई थी और 24 दिसंबर 1996 में जो संसद भवन में लागू किया गया था, तो आज जो 29 सालों बाद झारखंड में लागू किया गया, तो मैं ना बीजेपी को क्रेडिट देना चाहूँगी, ना ही इस वर्तमान की सरकार को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है उनको लाठी में तेल पिला करके जो भारत का संविधान की आत्मा, जो न्याय का मंदिर है, हाई कोर्ट बोलिए चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलिए, लगातार अगर प्रेशर नहीं करता इस झारखंड सरकार पे, तो शायद हमें आज भी पेशा अधिनियम कानून से वंचित रखा जाता। लगातार हमें पेशा अधिनियम कानून से वंचित रखा गया है, और अगर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर और दबाव नहीं रहता, अगर केंद्र सरकार अगर पैसा देने से इनकार नहीं करती कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी जन्य जनजातियों का जब विकास नहीं कर सकते हो, तो पैसा किस बात का? तो सबसे बड़ी बात है कि पेशा अधिनियम कानून जो है 1996 5वीं अनुसूची के तहत देखते हुए, उनके नियमावली को देखते हुए, आर्टिकल जो 283 और आर्टिकल 283A में जो सुशासन को प्रखरता से व्याख्यान किया गया है, मजबूती दी गई है, तो इस बात को लेकर के हम ये कह सकते हैं संविधान के तहत हमें एक ताकत दी गई है स्वशासन को, ग्राम सभा को, जिससे हम तय कर सकते हैं अपनी बुनियादी सुविधाएं हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं। सीधे हमारा संपर्क जो है बिचौलियों से नहीं हो करके सरकार से सीधे होगा, और जहां तक हम अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से लगातार बचा पाएंगे। और ये वर्तमान की सरकार को मैं इसलिए बधाई नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि वर्तमान की सरकार के इर्द गिर्द जमीन माफिया, भू माफिया के बाद में बालू माफिया, पत्थर खनन माफिया, कोयला माफिया, बॉक्साइड माफिया, सब माननीय हेमंत सोरेन जी के पास है।
और आप देख रहे हैं कि आप देख लीजिए कि चतरा वाला माइनिंग्स का मैं बंद कराने गई, जिस दिन बंद कराने गई डर से सारे प्रशासनिक पदाधिकारी जो है एक दिन बंद रख दिए, दूसरे दिन बंद रखे, तीसरे दिन से लोग चला दिए। वहाँ पर बच्चों का स्कूल है, बिना ग्राम सभा के महज 20 मीटर में बच्चों का स्कूल है, इसको दरकिनार किया गया। तो ये सरकार की नीति है, ये सरकार की नीति आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर जो बेबस और विवश एक आदिवासी गरीब परिवार का पिता जो है अपने बच्चे को मृत्यु के बाद झोला में, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर झोला में लेके जाते हैं। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बहंगा से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लोग जंगलों से आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचते पहुँचते हमारी मृत्यु हो जाती है। ये कौन से अच्छे सरकार की बात कर रहे हैं? छी है, तू है ऐसे सरकार पे, जिसको हमें चौड़े होकर के घमंड होकर कहते थे कि दादा हेमंत सोरेन भाजी। तो बता दीजिए ना, उनके पिता रहे इस झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, उनके देहांत के बाद 10 कर्म में उनके बेटे जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, 10 दिन में अपने गांव का जीर्णोद्धार करते हैं, नेमरा का बिजली लेके आते हैं, सड़कें लेके आते हैं। उनके घर पे पत्नी विधायक है माननीय मुख्यमंत्री की, अब देख लीजिए भाई विधायक है, उनके मरहूम भाई की पत्नी विधायक रही हैं, और उनके झारखंड राज्य में 25 साल हो गए हैं और सबसे ज़्यादा राज इन्होंने किया है। तो 25 गाँव का इन्होंने जीर्णोद्धार नहीं किया। ये शर्म का विषय है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची है, सत्ता की भाषा समझते हैं। जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में चुने गए ऐसे लोग जो हैं जनता को भूल गए हैं, उनके पिता का संघर्ष को वो भूल चुके हैं। अगर एक संघर्ष भी वो किए रहते, एक आंदोलन भी किए रहते, तो हमारे लोगों का दर्द वो भली भांति समझते। तो इस सरकार को मैं कतई क्रेडिट नहीं देना चाहती हूँ। जो लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं और उनके चमचे बेलचे दलाल प्रवृत्ति के लोग लगातार हेमंत सोरेन की जय कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ, लगातार बोलूँगी कि हेमंत सोरेन जी अगर हमारे आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में इतना भला सोचते, इतना भला करते, तो शायद हमारी ये दुर्दशा आज नहीं होती। इस देश के मूल मालिकों की आज जो है इस विकसित भारत में अंतिम पायदान पे खड़े हम लोग नहीं मिलते, जहाँ पे शिक्षा भी नहीं है। कुछ चुनिंदे लोग हैं जो शिक्षा है, और जो धर्मांतरित लोग हैं उनको शिक्षा मिली हुई है, क्योंकि उनको मिशनरियों कमीशन का फंड मिलता है। आप देख लीजिएगा कि जितना हमारे सरना स्थल नहीं होंगे, जितना बड़ा स्थल में सरना स्थल नहीं होंगे, उतना तो चर्चेस बन गए हैं। तो भाई पेशा अधिनियम कानून लागू हो गया है, अगर उसमें एक भी छेड़छाड़ हुआ तो इस सरकार को ना रांदा मारने का काम ये सरना बेटी करेगी। और जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है तब तक अपने ये केस मैं किसी कीमत पे नहीं बढ़ाऊंगी, चाहे मैं खूबसूरत दिखूं चाहे बदसूरत दिखूं। जलने वाले मेरे केस थे तब भी जलते थे, मेरे केस नहीं है तब भी जलते हैं। कभी उनको मेरे गजरे से प्रॉब्लम होता था, आज मेरे ये चश्मे से प्रॉब्लम होता है, तो कभी मेरे ये टकले मेरे सिर से प्रॉब्लम होता है। तो बात कीजिए, तथ्य की बात कीजिए, संविधान की बात कीजिए, हक और अधिकार की बात कीजिए। जो लोग के एक बाप नहीं 2-2 बाप है, वो बात करेंगे कि बाप कौन है। तो हमें ये ना बताएं कि सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई कौन लड़ रहा है। ईसा जी, एक और आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर ये पेशा अधिनियम पहले लागू होता तो जो रैयतों को आज उजाड़ दिया गया, शायद वो नहीं उजाड़ता, बिल्कुल नहीं उजाड़ता। और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ से कहा जाए कि कई पत्थर को तोड़ लिया गया अनलीगल वे में। हम लोग उस समय में बहुत बच्चे रहे और मेरे पिता भी झारखंड आंदोलनकारी रहे, लेकिन कई बार उनका जेल आना जाना रहा और कई ऐसे लोगों की हत्याएं करा दी गई जो आवाज़ उठाते रहे, फर्जी इनकाउंटर्स कर लिए गए। तो मैंने अभी कहा ना, पेशा अधिनियम कानून जो लागू होगा ये हमारी आत्मा के रूप में सृजित होगा, और ये हमारी आत्मा का संरक्षण भी करेंगे, हमारे जल जंगल ज़मीन का संरक्षण करेंगे। ये हमारे लिए रामबाण कहा जाएगा। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना, रामबाण है, अमृत पी गए, गंगा जल पी गए, या तो फिर कहा जाए कि आज जीसस से हमने ये क्या बोलते हैं, पाप स्वीकार कर लिया, कल से नया पाप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग को पाप करना नहीं आता, हम लोग ये सब नहीं जानते 2-5 काम। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। हम हैं प्रकृति पूजक, और इसी प्रकृति में पैदा हुए हैं और उस प्रकृति में ही अजर और अमर रहेंगे। और ये अजय तिर्की जैसे जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सरकार के ठेकेदार हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि इनको जो है निशा भगत को क्या बोलते हैं उसको, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ नरक जाने का नौबत नहीं मिलता। आप ध्यान दीजिए, आपको नरक जाने की बहुत जल्दी है, हो सकता है ये लोग आपको पहुँचा भी देगा। आप ध्यान दे दीजिए, अच्छे से अपने जीवन में कार्यशैली में ध्यान दीजिए। स्वघोषित हैं और दलाली करना कम कीजिए। कितना पैसा कमा के जाएंगे जी? एक दिन आए खाली हाथ जाना है सबको। किस बात का प्रतिस्पर्धा है?
जो समाज के प्रति ये काम नहीं किया हो, वो आदमी लोग आज अपने वर्चस्व का डंका पीटने लगे, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष कौन से केंद्रीय सरना समिति? वो कहते हैं कि हम केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो है मतलब कहे तो 4 केंद्र सरना समिति हो गए हैं, लेकिन कौन सा एक पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा निर्मित केंद्रीय सरना समिति जो है वो उसके अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय फूलचंद तिर्की जी हैं और मैं उसी केंद्रीय सरना समिति में हूँ और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलूँगी। अभी देखना है अगर डिलिस्टिंग अगर जो विपक्ष की सरकार जो है केंद्र में आवाज़ नहीं उठाती है संसद भवन में, तो हम लोग जो है स्वतः अपने अपने सांसदों से जो है जितने भी लोगों से संपर्क हो सकता है इस भारत देश में सब सांसदों से जाके मिलेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे। निशा जी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से आदिवासी के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, जैसे कि अजय तिर्की जी भी आदिवासी परिवार के लिए खड़े रहते हैं, जिस तरीके से अभी चप्पल भी पहनाया गया था उनको, याद है? सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ है, लोगों का जमीन लूटने गए थे और रैयतों का घर लूटने गए थे वहाँ। यही तो बरियातों की बात हो रही है, यही करमटोली की बात हो रही है। अरे भाई, उनको अनाज पहुँचाने का काम क्या वो क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए क्योंकि सरकार की तंत्र जो फेल है वो उजागर हो जाएगा ना। वहाँ का ये सरकार के अंतर्गत आने वाले ये सीईओ बीडीओ यहाँ नगर निगम किसकी है, किसके अंतर्गत चल रहा है? तो ये सरकार के चमचे बेलचे जो पदाधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं वो भुगतेंगे। जो लोग मर चुके हैं तो भाई सरकार जिम्मेदार है, सरकार देगी। माननीय हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि वसूली करना है जो नुकसान हुआ है रैयतों को। तो भाई आप 26 तक का टैक्स ले रहे हैं और टैक्स अगर इस सरकार को मिल रहा है तो सरकार ना देगी, भरपाई तो सरकार करेगी। मर खप गया होगा कोई सीईओ वीडियो तो फिर हम का स्वर्ग और नरक ये लोग के जैसे क्या खोजने जाएं? हाँ, मर जाएं? तो भाई ये सरकार जिम्मेदार है, सरकार को देना होगा। और ये सरकार के पास पैसे नहीं है। मैया सम्मान योजना में अपना पूरा सिस्टम का पेंदरी को ढीला कर दिया और ये राजनीति चमकाने के चक्कर में ये पूरा झारखंड की जो जनता है उसको गुमराह भी किए और जितना भी दूसरे विभागों का फंड था देख लीजिए ना, ये लोग अभी छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। और आदिवासी हितैषी की बात करते हैं, 25 साल हो गए, कौन सी एक अकेडमी बनी है? चाहे हो संथाल हो, चाहे वो खड़िया हो, चाहे मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक का कोई अकेडमी बना है? भाषा एकेडमी? इसमें भाषा एकेडमी ही नहीं है। आप देख लीजिए, बहुत बड़ा ये लोग भौकाल देते हैं। अरे कहाँ है वो जनजातीय मंत्री, क्या नाम है इसका, चंवरा लिंडा जी? अरे भाई, हमारे बच्चों के लिए बना हुआ है छात्रावास और उन छात्रावासों में ना ही पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था है। लोग बच्चे हैं बोरा में चावल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, तो पढ़ेंगे कब? इनके लिए हर एक वो सरकारी छात्रावासों में एक एक जो बावर्ची जो है मुहैया कराई जाए और छात्रावास में जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में है वहाँ लाइब्रेरी मुहैया कराया जाए, किताबें मुहैया कराया जाए, उन स्कूलों में अखबारें मुहैया कराया जाए, देश विदेश की जो घटनाएं हैं उनको देख पाए हमारे बच्चे। तो वहाँ पर टेक्निक जो आज कहते हैं ना आधुनिक जो कहते हैं डिजिटल इंडिया, हमारे लोग डिजिटल जानते ही नहीं है, मोबाइल नहीं जानते हैं, तो डिजिटल इंडिया क्या ही जानेंगे? ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी हमारा संघर्ष बहुत लंबा है, संघर्ष जारी रहेगा, चाहे एन केन प्रकारन, चाहे माफिया हो, ताफिया हो, राजनेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सबसे लड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ इस झारखंड के सबसे निर्लज और सबसे घटिया मानसिकता के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को देखने वाले इरफान अंसारी साहब लगातार हमारे आदिवासियों की जो जाने जा रही हैं, इसको रोक लीजिए, नहीं तो एक दिन आपको प्रकृति ऐसे हंसते हंसते लेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको चेता रही हूँ इसी के माध्यम से कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो अनर्गल आपने बयान दिया है, आदिवासी जो बेचारा बेसहारा बेबस गरीब पिता का जो अपमान किया है आपने, माफ़ी नहीं मांगा ना आपने, तो पैंट उतारूंगी बोला है ना मैंने, ऐसा छिछा लेदर करूँगी कि आपने जीवन में दोबारा मंत्री बनने का सपना नहीं देखेंगे आप। और जेल और बेल तो मेरा होते रहेगा, वो देखा जाएगा। निशा भगत ना जेल से डरती है, ना बेल से डरती है, ना मौत से डरती है। आपके चमचे बेलचे लोग मेरे पे केस किए थे, उसमें भी बेल लिया है, और 4 को केस करवाइएगा उसमें भी बेल ले लेंगे। भारत का संविधान में जो गलती नहीं करता है ना,
और ना भौकाल नहीं देता है ना उन लोगों को ना, उनको भी जगह दिखाती है और गलती नहीं होने से उनको सज़ा नहीं मिलती है माननीय साहब। तो थोड़ा सा अपने लोगों को भी शिक्षित कीजिए, चेला चमचा बना करके खैनी बनवाने से नहीं होगा, बढ़िया से हमारे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करवाइए। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना